कि कर देते थे कि ही गोज टू होम, और निगेटिव बनाने के लिए अब क्या करते थे, बस लगा देते कि ही डज नॉट गो टू, यह ना पढ़ते थे। 10th तक हम यही करते थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि निगेटिव बनाना तो ऐसे हम बना दिए, लेकिन 11th में 12th में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं करना है। 11th 12th में मतलब ये है कि आप इसके रूप को तो बदलिए, आप इसके रूप को बदलिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। घुमा फिरा के बात वही होनी चाहिए। अगर हम उसमें एग्जांपल दे, जैसे कि माई मदर लव्स मी। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर बेसिक अर्थ की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी भी वाक्य के रूप को बदलिए, बट विदाउट चेंज इट्स बेसिक मीनिंग। उसकी जो आधारभूत अर्थ है, उसका मेन अर्थ है, जो उसका मीनिंग है, जो सेंस है, वो नहीं बदलना चाहिए। कह रहा है कि माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है। ठीक, अब इसको हम क्वेश्चन में आपके एग्जाम में दे दिया कि चेंज इनटू निगेटिव। ठीक, एग्जाम में दे दिया कि चेंज इनटू निगेटिव। इसको नकारात्मक में आप क्या करिए, बदलिए। तब कैसे बदलेंगे, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ मतलब समझिए, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि माई मदर डज नॉट हेट मी, मेरी मां मुझसे घृणा नहीं करती है। अब मेरी मां मुझसे घृणा नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेम करती है। बात वही ना हो गया, कहां तक आ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। इसमें एक नियम होता है जो अभी आपको बताएं कि विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाकर, विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाकर हम अफर्मेटिव से निगेटिव बदल सकते हैं। जैसे कि एक तो पहले विलोम लिख दिए, उसके पहले नॉट लगा दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो ही नहीं गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बोलें कि ही इज ब्यूटी, ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब हम कह रहे हैं वह सुंदर है, तो इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ही इज नॉट अगली, वह कुरूप नहीं है। अब वह कुरूप नहीं है मतलब क्या है, हाँ वह सुंदर, हाँ ब्यूटीफुल कैसे ना, ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ही इज नॉट अगली, वह कुरूप नहीं है। अब देखिए ब्यूटीफुल का विलोम क्या हो गया, अगली। अब अगली से पूर्व हम नॉट लगा दिए, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल। एक और देख लीजिए, ही लव्स ड्रिंकिंग। अब यहां बच्चे एक बात है, ड्रिंकिंग मतलब क्या है, नहीं मजा आ रहा है, मजा ना होता तब वो बैठा ना हो तब वो बैठा। ही लव्स ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब यहाँ पर शराब पीने की बात कर रहा है ना। जब कभी ऐसी बात है कि वह बहुत ड्रंक है, ड्रंक मैन है, ड्रंक मैन मतलब पियक्कड़ ना। तो अब ड्रिंक मतलब कहीं शादी ब्याह में जाएंगे, अगर हमारे शादी ब्याह छोड़िए, कहीं रिलेशन में जाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा कि खाते होते हैं या पीते होते हैं। अब खाते होते हैं पीते होते हैं तो मतलब क्या, आपसे पानी के लिए पूछ रहा है। खाते होते मतलब आपसे दाल भात के लिए पूछ रहा है। खाते हो तो मतलब आपसे नॉनवेज, अब पीते हो तो मतलब आपसे वाइन शराब की बात कर रहा है ना। बस वही चीज़ है, सेंस है ना। अब कह रहा है ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे पीना पसंद है, उसे पीना अच्छा लगता है, उसे पीने से प्रेम है। इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमको निगेटिव बदलना है तो हम ऐसे कर देंगे, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, उसे पीने से घृणा नहीं, अर्थात तो पीने से क्या करता है, प्रेम करता है। ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई एम डाउट संदेह। इसको अगर हमको बनाना हो तो क्या बनाएंगे, आई एम नॉट श्योर। डाउटफुल का क्या होगा, संदेह मतलब मुझे संदेह में, भ्रम में है, कंफर्म नहीं है। अब डाउटफुल का विलोम क्या हो जाएगा, श्योर। मैं श्योर नहीं हूँ, या तो मैं ये बोलूँ मैं श्योर नहीं हूँ, या मैं मुझे डाउट है ना। क्या दिक्कत है, हाँ सुनिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर
मान लीजिए ऐसे दे दें, हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव पढ़ रहे हैं, ऐसे दे दें कि पहला एग्जाम्पल है कि आई एम एज गुड एज यू, आई एम एज गुड एज यू, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना कि तुम। अच्छा, इस वाक्य से क्या मत पता चल रहा है कि ना तो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूं ना तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, तुम जितना बढ़िया उतना मैं भी हूँ। अब इसको इसमें कहीं नॉट आया है, कहीं से आपको निगेटिव दिख रहा है। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो प्रोनाउंस है उसको एक्सचेंज कर देंगे, यू आगे आ जाएगा, ठीक, यू बहुवचन है तो क्या लग जाएगा आर। अभी आपको पता है कि यदि नॉट रहेगा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट। अभी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बदलेगा, है ना, पॉजिटिव से किस में बदलेगा, कंपैरेटिव में। तो अब गुड क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। यू आर नॉट बेटर, अब कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या आता है, देन आई, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं। अरे ठीक है, हम तुम्हारे से ज़्यादा अच्छे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छे हैं, बात यही कह रहा है। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, अब कंपैरेटिव आ जाए, जैसे कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन, वो मोहन से ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है ना। अब इसको पॉजिटिव, अब इसमें कहीं न करना करा तो निगेटिव सेंटेंस है ये। अब एग्जाम में आपको दे दिया गया कि ट्रांसफॉर्म इनटू निगेटिव या कन्वर्ट इनटू निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव, तो क्या बदलेंगे, फिर इसको एक्सचेंज करेंगे, फिर मोहन इधर आ जाएगा, मोहन, ये भी एक वचन है, मोहन इज। अब देखिए नॉट नहीं तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। अब एक बात ध्यान से एक नियम सुन लीजिए, यदि किसी वाक्य में नॉट आ जाता है ना, तब एज की जगह, यहाँ बस एज की जगह क्या आ जाएगा, सो। इतना बस नियम होता है तो कि जब नॉट आ जाए तो सो का प्रयोग करेंगे। तो सो, अब स्ट्रॉन्गर का क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ही। समझ में आया, कह रहा है कि अब मोहन उतना मजबूत नहीं जितना कि वह। ये आपका एक तरह से इसको हम अफर्मेटिव से निगेटिव बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। जिन वाक्यों में एलोन या ओनली, एलोन मतलब अकेला होता है ना, एलोन या फिर लोनली शब्द आया हो, लोनली मतलब क्या, अरे सॉरी, ओनली, ओनली मतलब अकेला होता है, लोनली मतलब भी अकेला होता है ना। लोनली नाम सुना है लोनली का, खिलाड़ी 786 देखें, छोड़िए उसको पढ़िए, सब खराब कर देंगे, हमको जो चढ़ाना वही चढ़ाएंगे। खिलाड़ी 786 देखे हैं, तो उसमें गाना था कि लोनली लोनली मैं तन्हा तेरे बिन ओ बावरिया, तो लोनली लोनली मतलब अकेला, है ना। अकेला कई सारी मीनिंग होती है, एलोन हो जाता है, लोनली हो जाता है, ओनली हो जाता है, सॉलिट्यूड। लेकिन हम क्या कहें अभी आपको, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आया हो, समझ लीजिए कि ऐसा कोई वर्ड है जिसका मतलब होता है एक या अकेला। क्या बोला है कि जिन वाक्यों में एलोन या ओनली का यूज हुआ हो, इसको कौन सा निशान बोलते हैं, स्लैश, स्लैश, स्लैश बोलते हैं। छोड़े, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली आया हो, सुन लीजिए, देखा है नहीं लगा थी। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम दें, सोहन एलोन गॉट द प्राइज, सोहन एलोन गॉट द प्राइज, सोहन अकेले यह पुरस्कार प्राप्त किया, सोहन अकेले यह पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें एलोन आ गया है। अब देखिए एलोन शब्द आ गया, अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस आगे क्या लगा देंगे, नन बट। नन बट का हिंदी क्या होगा, कोई नहीं लेकिन। नन मतलब कह रहा है कोई नहीं, बाद में लिखिएगा, नन मतलब कोई नहीं, बट मतलब लेकिन, कोई नहीं लेकिन सोहन गॉट द प्राइज, कुछ नहीं करना इसमें,
कोई नहीं लेकिन सोहन गॉट द प्राइज, किसी ने नहीं लेकिन सोहन ने पुरस्कार प्राप्त किया। बात बताइए, कुछ घुमा फिरा के हम कह रहे लेकिन बात तो वही कह रहे ना। पहले वाले वाक्य में कह रहे सोहन अकेले पुरस्कार प्राप्त किया, दूसरे में कह रहे कोई नहीं प्राप्त किया एक्सेप्ट सोहन, सोहन को छोड़ के। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम बोलें ओनली अ फूल मैन गॉट द ओनली अ फूल मैन कैन डू इट ना, हेलो, ओनली अ फूल मैन कैन डू इट, ध्यान से पढ़ लीजिए, बारिश में आए हैं पढ़ा दे रहे हैं, है कि नहीं। एक तो इंग्लिश में कहावत है, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, बटेर के हाथ मोती लगना। वो कहा जाने की मोती क्या है, बढ़िया बंदर क्या जाने अदरक का सवाल। आप लोग को 1 घंटा में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा देने तन में नहीं जान गए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्या दिन बताएं, कुछ ना होने से कुछ बढ़िया है, तो कुछ सीख लीजिए, है ना, ध्यान से। ओनली ए फूल मैन कैन डू इट, केवल एक मूर्ख आदमी ही ऐसा कर सकता है या इसे कर सकता है। कौन कर सकता है? केवल मूर्ख। अब ओनली आया तो बस ओनली की जगह हम क्या लगा दें, नन बट अ फूल मैन। बताइए निगेटिव बन जा रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आया? सारा उतार लीजिए। चलिए, एज सुन एज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? नो सुनर का। यही बताएं आपको ना। अब देखिए, कहने के लिए तो बहुत छोटा सा है नो सुनर, नहीं इसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। पहले तो एज सुन एज को ही जान लीजिए आप लोग। हम क्या बोले हैं कि एज सुन एज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? नो सुनर का। एज सुन एज कन्वर्ट इनटू या चेंज इनटू नो सुनर। एक चीज आपको यहाँ पे अगर हम बता दें तो ध्यान दीजिएगा, नो सुनर के बाद हमेशा या तो डीड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, इन्हीं दो में से एक आएगा, लेकिन आएगा जरूर। नो सुनर के बाद डिड या हैड आएगा, लेकिन जरूर आएगा। बिना इसके अगर आप बना दिए वाक्य तो गलत है, क्योंकि नो सुनर नकारात्मक के साथ साथ अपने मतलब पास एक इंट्रोगेटिव का भी क्वालिटी रखता है। इंट्रोगेटिव का क्वालिटी क्या होता है कि कर्ता से पहले तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यह इंट्रोगेटिव होता है कि कर्ता से पहले हमको क्या चाहिए। लेकिन नो सुनर यहाँ पे तो एक बहुत खास बात हो गया कि नो सुनर के बाद डीड और हैड आएगा, तो एक और खास बात होता है, नो सुनर डट 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 बीचों में क्या आता है, देन आता है। ये भी जरूरी होता है। बात कुछ महत्वपूर्ण है कि नहीं? दो बात इसमें कि नो सुनर के बाद हमेशा डिड या हैड आएगा और इसके बाद देन भी आएगा। हिंदी क्या होता है एज सुन एज का? अगर हम बोले कि जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए बच्चे खड़े हो गए, एज सुन एज द टीचर केम इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, मतलब तुरंत एक्शन रिएक्शन तुरंत होता है ना। एज सुन एज का समझे जैसे ही तैसे या ज्यों ही त्यों ही, है ना। ज्यों ही बिल्ली कमरे में घुसी चूहे गायब हो गए। एज सुन एज द कैट एंटर इनटू द रूम द माउस डिसअपीयर्ड, है ना, गायब हो गए। तो ये एज सुन एज हो गया। लेकिन बताइए इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अभी अध्यापक कक्षा में आए नहीं थे, बच्चे खड़े हो गए, वो तो तुरंत, तो इसमें भी तुरंत रिएक्शन हो रहा है। तो इसीलिए एज सुन एज के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? नो सुनर का। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, खास बात याद रखिएगा, नो सुनर के बाद डिड या हैड जरूर आएगा, पास्ट टेंस में ही रहता है नो सुनर, इसमें कोई मतलब संशय नहीं है। इसके बाद बीच में अगर कभी कंजक्शन आपसे पूछे तो देन आएगा। पेपर में करेक्शन में कैसे सिंटेक्स में पढ़ेंगे तो देन की जगह यहाँ वेन कर देगा ना, वेन मत ध्यान दीजिएगा आप। नो सुनर के बाद क्या आएगा? वेन किसके बाद आता है?
हार्डली और स्केर्सली, दो वर्ड होते हैं। एक होता है आपका, एक वर्ड होता है हार्डली, एक वर्ड होता है स्केर्सली। इनके बाद क्या आता है? वेन आता है। ये भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं, लेकिन जब शुरू में आते हैं तब, वाक्य के प्रारंभ में हार्डली स्केर्सली जब आते हैं वो भी अपने साथ लेते हैं भैया, लेकिन बीच में आते हैं तो नहीं। इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये भी नकारात्मक अपने साथ क्वालिटी रखते हैं, लेकिन इनके बाद वेन आता है, नो सुनर के बाद क्या आता है? दे। बात भूलिएगा मत, ऐसा ही आप पढ़ने में ठीक मतलब अंग्रेजी आएगी। अब हर चीज़ की कॉपी पढ़ कर थोड़ी याद होगा। नो सुनर के बाद देन, हार्डली स्केर्सली के बाद। चलिए हाँ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोले सही है, क्या as soon as the teacher came into the class, बताना हो गया ये। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सही है, दिख रहा है सारा। कह रहा है कि जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं अनुज? कुछ तो तजमा नहीं आ रहा होगा ना, एक बार और पढ़ लेंगे आ जाएगा, लेकिन ये सब जान जाइए आप लोग भी। As soon as the teacher came into the class, कह रहे हैं कि जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, the students stood up, बच्चे खड़े हो गए। अब जब as soon as आ जाए और आपसे कोई कहे कि भैया क्या करें, इसको निगेटिव में बदलिए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या करें? नो सुनर। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, देख रहे हैं कि as soon as के बाद क्या है? कॉमा। ध्यान दीजिए, यही सब ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे, क्लास में प्रेजेंट रहिए, एकदम प्रेजेंट में तो दिमाग, एकदम दिमाग के साथ छोटी छोटी बात याद रखिए। as soon as के बाद क्या है? अब कोई कंजक्शन नहीं आता है, as soon as के बाद कॉमा ही आता है, ये भी करेक्शन में आ जाता है। as soon as के बाद देन रख दिया, वेन रख दिया। अब ध्यान रहे आपको कि नहीं सर जी as soon as के बाद सर जी कॉमा बताए थे, कॉमा ही आएगा। अब इसको हमको नो सुनर बदलना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नो सुनर। आप देखिए ध्यान से, यही बात पहचानने वाली है। पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें कहीं हेड आया है? हेड नहीं आया है। जब हेड आया रहेगा तो हेड को आगे करेंगे, हेड नहीं आया है, पास्ट इंडेफिनिट में आया, और ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। ठीक, तो अब डिड आगे कर देंगे, नो सुनर डिड। ऐसा आप नाम सुने हो, नो सुनर डिड, लेकिन याद भी रखिएगा आता ही है, नहीं कि दिखाने के लिए, जरूर आएगा। नो सुनर डिड द टीचर। अब एग्जाम में क्या करता है सुन लीजिए, या तो डिड को गायब कर देगा या जब केम लिख देगा, या तो डिड को गायब करके यहाँ पर केम लिख देगा, या फिर क्या करेगा कि डिड भी रहेगा और एज केम भी कर देगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। जब इसमें से हम डिड ले लिए किसी भी वाक्य में, पर पास्ट इंडेफिनिट पड़े हुए डिड आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। तो याद रहे कम आएगा, केम रहेगा तो काट कर कम करेंगे। ठीक, तो नो सुनर डिड द टीचर कम। अभी अध्यापक कक्षा में आए ही नहीं थे, अध्यापक कक्षा में आए ही नहीं थे। द स्टूडेंट्स, अच्छा कॉमा लगा देना, अच्छा कॉमा लगा देना, मारे नहीं रहेगा जहां पर अब देन लगेगा, है कि नहीं? अभी बताया ना, नो सुनर के बाद क्या आएगा? सुध के आ रहा है, सब सो रहे हैं। देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? लिख लीजिए। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके जैसे हम बोल दिए, इसका एग्जाम्पल देखो कि आई सॉ द ताज, मैं ताजमहल देखा। आई सॉ द ताज, मैं ताजमहल देखा। अब इसमें कहाँ हम अपोजिट से पहले नॉट लगाएं, क्या करें? तो ऐसे वाक्य के लिए हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं
कि मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। असफल नहीं हुआ मतलब सफल हो गया। तो हो जाएगा कि आई डिड नॉट फेल टू सी द, अरे बहनी हाई टू आ गया ना, इन्फिनिटिव है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है, ये चच्चा है। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, ठीक है, इन्फिनिटिव चाचा है, लिखिए। बस आपका फॉर्मेटिव से निगेटिव खत्म।